जीर्ण वयणे अनुरता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, संबर तत्व में 10 श्रमण धर्म और उनमें छठा सच्चे सत्य। सच की महिमा अपरंपार। सच साक्षात भगवान का रूप है। भगवान किसी को भगवान नहीं बना सकता, लेकिन सच को अपनाने वाला दूसरा भगवान का रूप बन जाता है। लेकिन सच को समझना पहले मुश्किल, फिर उसके बाद अपनाना और भी मुश्किल है। श्री उत्तराधीन सूत्र का 25वां अध्याय जिनमें 2 आत्मा का वर्णन आता है, भाइयों का, जय घोष और विजय घोष। दोनों ब्राह्मण बालक हैं, पढ़ लिखे योग्य बने, अपने अनुसार क्रिया कर रहे। वाराणसी की बात है, पास में गंगा बहती। जय घोष सुबह सुबह स्नान करने के लिए गया। स्नान किया, वस्त्र पहने, एक दृश्य उसके सामने आया। एक मेंढक ने मुंह में कोई जीव पकड़ा। इतनी देर में एक सांप आया। सांप ने मेंढक को पकड़ लिया। नेवला आया, उसने सांप को पकड़ लिया। क्रौंच पक्षी आया, उसने नेवले को पकड़ा। इन सब के प्राण गले में अटके हैं, लेकिन मुंह में आए को किसी को छोड़ने वाला तैयार नहीं। कहते जे संसार बड़ा छोटे को दबाता,
छोटे का जीवन दूसरे के रहम करम पर बड़ा विराग हुआ। कैसे छुटकारा हो, सब कुछ वही छोटा है। चल पड़े, अपने जैन संतों का सानिध्य मिला, चरणों में बैठने का मौका मिला, वीतराग वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। समय कुछ रहे, सुना विद्वान तो थे, समझ आ गया इस दलदल से कैसे निकला जा सकता है। एक दिन उसने प्रार्थना की, मेरा भी उद्धार करो। जानते हैं, जैसे दुकानदार किसकी इंतजार करता है, और अपना सामान देने के लिए हर समय तैयार होता है। और साधु सतियां, कोई भी विरागी आए तो उसको दीक्षा देने के लिए कहते तुम ना तैयार हो, गृहस्थी करना क्या है। हो गए की फलियां 5-7 संत 10-10 भी निकालेंगे तो नया होगा, तैयार हो जाएगा। और कपड़े उसकी कमी नहीं, लेकिन योग्य पात्र का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जय घोष विद्वान था, संसार से विरक्त था। संत ने देखा और योग्य अवसर आने पर उसको संन्यास दे दिया। गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आगमों का गहन अध्ययन किया, साधु जीवन को समझा, संयम और तप के महत्व को जाना, बड़े विराग से संयम तप की आराधना कर रहा। मन के अंदर एक भावना है, जो अमृत मेरे को मिला, मैं अपने भाई को भी क्या करूं, पिलाऊं। गुरु जी की आज्ञा लेकर के वो चला है। तो इसमें काफी समय हो गया। जब वो घर काफी देर तक नहीं पहुंचा तो उसका भाई देखने आया, मेरा भाई गंगा जी की माँ गंगा माता के चरणों में गया था, वापस नहीं आया। जब वहां पहुंचा तो देखा उसका सामान पड़ा, कपड़े पड़े, लेकिन वो नहीं। तो देखा दूर तक, क्या शंका हुई, लगता है गंगा मैया ने अपनी शरण में ले लिया, लेकिन कोई पक्का नहीं। तो उस परंपरा में ऐसा होता है, जो अज्ञात है उसका 12 साल आने पर उसका क्रियाकर्म करते अपनी रीति के अनुसार। उधर से भाई अपने भाई के वास्ते क्या कर रहा है, उसकी सदगति हो जाए, उसकी आत्मा भटके ना, कहीं प्रेत ना बन जाए, क्योंकि डूब के मरा है। चाहे वो स्नान करते हो गया, शंका तो होती है ना। उसकी सदगति के लिए उसने अपनी परंपरा के अनुसार अनुष्ठान प्रारंभ किया, जिसको यज्ञ कह देते। और उधर से वह मुनि विहार करते करते मास खमन का पचखान किया और वहां रुक गए। पारने का दिन आया तो मुंह पर पट्टी, दाढ़ी, केशों का लोच, सारा हुलिया बदला हुआ। जब उस वहां पर पहुंचे तो किसी ने उसको पहचाना नहीं। जब नहीं पहचाना तो जानते हैं, जैन संस्कृति का और ब्राह्मण संस्कृति का
आपस में क्या है, कई बातों में विरोध है, इसलिए एक दूसरे की छाया से वो बचते हैं। वो कहते हैं ये नास्तिक हैं, वो कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि है, बस इसी में लगे रहते हैं। ये क्या है, ये मिथ्या दृष्टि है। वो क्या कहते हैं, ये नास्तिक है, जो हमारे भगवान को नहीं मानते, जो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे ग्रंथों को नहीं मानते। चिंतन सबका अलग अलग होता है, लेकिन जिसके चिंतन में सदाचार है वो निंदनीय नहीं होता। निंदनीय कौन है, चाहे कितना विचारक क्यों ना हो, यदि उसका आचार शुद्ध नहीं है तो वो आदरणीय नहीं कहा जा सकता। तो किसने कह दिया तू कैसे आया, कुछ नहीं मिलेगा जहां पर। जैसे हरिकेशी वल का आता है ना, कहते हैं जो हमने भोजन किनके लिए बनाया है, उन ब्राह्मणों के लिए जो स्वयं तरते हैं और दूसरों को तारते हैं। 5-6 प्रश्नों की चढ़ी लगा दी। कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आप जानते हैं सच्चा ब्राह्मण कौन है? सच्चा ब्राह्मण कौन है? वो कौन व्यक्ति है जो अपने को और दूसरे को तारने में सक्षम है, समर्थ है। जब एक तेजस्वी व्यक्ति कोई बात कहता है तो दूसरों का तेज खत्म हो जाता है, वो उत्तर नहीं आता उनको। जब उसने आक्षेपात्मक प्रश्न पूछे तो शास्त्रकार कहते हैं उसने रोटी वास्ते नहीं कहा, केवल मैंने अपने भाई को तारना, दूसरा भी साथ में तर जाए तो खुशी की बात है, लेकिन मेरा भाई संसार में डूबे ना। जब कहा ना बताओ कौन है, हाथ जोड़ के कहने तुसी बताओ, क्या करो आप ही बताओ। और उन्होंने काफी लंबा प्रसंग है, कहते हैं जो भोगों से विरक्त है, किनसे? भोगों से विरक्त है, जो संसार की दलदल में फंसा नहीं है, जिसके जीवन का अंग क्या है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है? जिसके जीवन के अंग है। कहते हैं भेष धारण करने से कोई उत्तम नहीं बनता। जे कौए को राजहंस का भेष बना दिया जाए तो गंदगी पर जाने से रुकता नहीं है, और राजहंस को कौए का भेष बना दे तो वो भी गंदगी पर नहीं जाता, क्योंकि उसकी नेचर प्रकृति अलग है, कौए की क्या है? अलग है। भेष तो केवल पहचान मात्र के लिए होता है, लेकिन कीमत किसकी है? कीमत उसके सदाचार की, शुद्ध आचरण की कीमत है, वह व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। कहते हैं श्रमण कौन है? जिसके जीवन में समता आ गई। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो ब्राह्मण। मुनि कौन है? जिसने पाप को ज्ञान से जान लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। तपस्वी कौन है? तपस्या के कारण से तपस्वी है। कहा जो संसार की लोकेशनाओं से मोह ममता से ऊपर उठा हुआ, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी तरता है और औरों को भी तारने में समर्थ है। अब इस संवाद में भाई ने भाई को पहचान लिया, कहते हैं तो वो ही है। कौन? जिसका हम क्या मना रहे हैं? बरसी मना रहे हैं, 4 साल वाला 12 साल वाला जो मना रहे हैं। अरे तू कहां चला गया? कहने लगे मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं तो फकीर हूं। प्यार है, मैं चाहता हूं तेरी संसार में दुर्गति ना हो, इसलिए सब कुछ छोड़कर तेरे को लेने आया हूं। चल
कहते ये याद रख, दीवार के ऊपर एक सूखा गोला, एक मिट्टी का गिल्ला गोला जोर से फेंका जाए तो जो गिल्ला गोला है वो दीवार से चिपक जाएगा, और जो सूखा गोला है वो टकरा के नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार जिनकी आत्मा भोगों के रस से सनी हुई, जिनकी आत्मा में राग और द्वेष, नफरत और उसके साथ आसक्ति, वो क्या है, गिल्ले गोले के समान है। ऐसी आत्मा के कर्मों की गंदगी, कर्मों की मैल दिन प्रतिदिन चढ़ती जा रही है। ऐसे लोग संसार में भटकते हैं। और जो सूखे गोले के समान है विरक्त, जिनको कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा, परमात्मा का मार्ग चाहिए, सब कुछ छोड़ दिया है, वो सूखे गोले के समान है। उसके पास कर्म आते हैं और टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। उनका बंध जो पूर्ण आत्मा है वहां पर स्थायी नहीं, और जो उस पर बढ़ रहे हैं उनका ज्यादा देर रहने वाला नहीं होता। मैं नहीं चाहता तू संसार में, संसार की दुर्गतियों में तेरा भटकना हो। चलो चलो, भाई भी अच्छा था, कहते ये तो तर गया, मेरे को तारने आया है। सबको छोड़ के साथ ही हो गया। जैसे आर्य जम्बू स्वामी जी का आता है ना, किसी ने संत कही थे, गए तो कोई और संत था, उसका भाई घर से थोड़ी दूर बाद आया, अच्छा मेरे को मंगल पाठ सुना दो। जब आए तो संत बैठे थे, मजाक करने लगे, कहते थोड़ी दूर आया वापिस हो गए। कहते उसको सच्चा प्यार नहीं था, जो सच्चा प्यार होता तो साथ आता, तो उसको भी खींच आ गई। कहते कोई नहीं, जब तुम्हारे गांव में जाएंगे ना तब देखेंगे, जब आपके गांव में जाएंगे तो देखेंगे। जब उनके गांव में पहुंचे तो उसके छोटे भाई की शादी हुई थी अभी, मतलब रात अभी, रिश्तेदार गए हैं और उधर से वो पहुंच गया, और उसने बर वाली वेशभूषा पहनी हुई है। अब जब आया, जब चलने लगे ना, तो छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई आया है, मैं छोड़ने जाऊंगा। अब आगे आगे बड़ा भाई है, पीछे पीछे छोटा भाई है, काफी दूर निकला। छोटा भाई सोचता बड़ा भाई कहेगा तो मैं जाऊंगा, जे नहीं कहते तो इसका मतलब मेरे प्यार में कमी है। अब क्या था, ना बड़े भाई ने कहा और ना छोटा भाई, और ड्रेस कैसी है उसकी वाला, शादी वाली, जैसे आजकल दीक्षा के समय पहनाते हैं ना, बिल्कुल महाराजा बना देते हैं। अब ऐसे, अब आगे गुरु जी के पास, आचार्य जी के पास, तो जब मत्था टेकने लगे ना, तो किन्हें कहते, आचार्य ने कहा क्या ये दीक्षार्थी है, और उसको पूछा, अब वो सोचता है। अब भाई ने कहता हूं कर दी, अब वो सोचता मेरा भाई झूठा ना पड़ जाए, मेरा भाई झूठा ना पड़ जाए। पूछा आचार्य ने, दीक्षा लेनी है? कहते हाँ। कहते करो तैयारी। फिर उपाध्याय श्री मनोहर मुनि हमारे कहा करते थे, दीक्षा पर पाठ पढ़ाने में कौन सी देर लगती है, 15 मिनट में सारी तैयारी हो जाती है। नाई बुलाया, सिर का मुंडन कराया, कपड़े उतरा बदलाया, लो भाई समय के 5-7 मिनट में पाठ पढ़े जाते हैं। लेकिन इसको व्रत को पालने के लिए सारी उम्र लग जाती है, जन्म जन्म लग जाते हैं, तब वह पूर्णता आती। अब क्या था, उसने दीक्षा तो ले ली और पीछे रोते रहे। अब भाई उसको समझा रहा, कहते भैया मेरे से संयम का बोझ नहीं उठाया जाता। कहते संयम का बोझ नहीं उठाया जाता मतलब
मेरे से नहीं पलता। कहते जो संयम का बोझ तो कर्मों को घटाने वाला है। जिस दुनिया में तू जाना चाहता है वहां तो कर्मों का बोझ बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा, अब भाई उसको बातों में आने नहीं देता। जब जब कहता है, कहते मेरे से गर्मी नहीं सही जाती, कहते नरकों की गर्मी तो इससे भी ज्यादा भयानक है। जब ये 18 पाप सेवन करके नरकों में जाएगा ना, फिर तेरे के पास कोई नहीं आएगा। जे संयम तो उस गर्मी को, उस दाह को खत्म करने वाला है। कहते संयम का पथ कंट का किरण है। कहते भोग उससे ज्यादा भयंकर है। वो सोचता है भाई नहीं छोड़ेगा। कथा बहुत लंबी है। वासना रे जय घोष विजय घोष। विजय घोष ने भाई को क्या कर दिया, संयम के मार्ग पर चला दिया और उसको सच्चे दुनिया को बता दिया सच्चा ब्राह्मण कौन है। और आखिर दोनों भाई कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो। यह है सत्य का मार्ग, जिस पर चलने वाले तरते हैं, फिसलने वाले डूबते हैं। तो हमने तरने वालों को देखना है, फिसलने वालों को नहीं। सबकी आत्मा तरे, हमारी शुभकामना। जिन ज्ञान